नमस्कार दोस्तों, सेक्शन 47 सीआरपीसी से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपका सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। ठीक, किसी ऐसे प्लेस की सर्च करना जो किसी व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया जाना है उसके द्वारा उस प्लेस में एंट्री ली गई है। मार्जिनल हेड आपको समझ में आ गया। अब आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा मैं। सपोज करिए 4 लोग हैं, ए, बी, सी और डी। ठीक है, ए उसमें वो व्यक्ति है जिसको मजिस्ट्रेट ने ऑथराइज़ किया है। बी वो पुलिस ऑफिसर है जिसको मजिस्ट्रेट ने ऑथराइज़ किया है अंडर वारंट। सी वो व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार किया जाना है। और डी वो व्यक्ति है जिसकी जगह में या जिसकी प्रमाइसिस में सी या तो आपका घुसा है या सी उसमें पाए जाने की पूरी संभावना है। तो फर्स्ट क्लॉज स्टार्ट करते हैं हम। ए और बी यानी कि जो पर्सन ऑथराइज्ड है या वो जो पुलिस ऑफिसर ऑथराइज है मजिस्ट्रेट के द्वारा, ठीक, वो जाते हैं डी के यहाँ। डी कौन लोग हैं जिसके प्लेस में सी या तो घुसा है या सी पाया जा सकता है, एंट्री लिया उसने। ठीक है, उन्हें पूरी संभावना है, रीजन टू बिलीव है ए और बी को, या तो ए गया या बी गया। ठीक है, अब मान लो ए कहता है डी से कि हमें जो है सर्च करनी है आपके प्लेस की, आपके यहाँ सी या तो घुसा है या सी होगा आपके अंदर। तो आप डिमांड करेंगे कि हमें जो है उस प्लेस में आपका फ्री इनग्रेस दिया जाए, हमें घुसने दिया जाए जांच करने के लिए। डी की क्या ड्यूटी है कि वो ए या बी को फ्री इनग्रेस प्रोवाइड कराएगा कि जाइए और आप चेक कर लीजिए। तो जो फ्री इनग्रेस कराने की चीज़ होती है उसे कहते हैं हम ड्यूली एडमिटेंस। ठीक है, तो ड्यूली आपने एडमिटेंस दे दी, आप ऑन डिमांड वो मांगा आपसे और आपने उनको जो है अनुमति दे दी। ठीक है, अब क्या हुआ सेकंड क्लॉज में, मान लीजिए फ्री इनग्रेस आपका जो है ऑप्टेन नहीं किया जा सकता। ऑप्टेन नहीं किया जा सकता मतलब इनग्रेस ऑप्टेन नहीं किया जा सकता, या तो उस व्यक्ति ने इनग्रेस नहीं दिया है या उतना टाइम ही नहीं है कि मतलब उससे ये कहा जाए कि हम घुसेंगे या हम चेक करेंगे। ठीक, ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है जिसमें आपको लग रहा है कि सी उस प्रेमाइसेस से भाग जाएगा, सी वुड हैव एन अपॉर्चुनिटी टू एस्केप। ठीक है, सी के पास ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा अवसर होगा कि वो भाग जाएगा। उस सिचुएशन में आप जो है कोई दरवाज़ा तोड़ सकते हैं, कोई विंडो तोड़ सकते हैं और उस प्लेस में आप जो है एंट्री ले सकते हैं। प्रोविज़ो क्या कहता है आपका, डी सपोज करिए एक जो है पर्दानसी लेडी हैं, तो डी अगर पर्दानसी लेडी हैं तो उनसे ये कहा जाएगा कि आप जो है पूरी आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, आप एट लिबर्टी है कि आप यहाँ से निकल जाइए, तब हम प्लेस को सर्च कर लेंगे। ठीक, तो उन्हें ड्यूली अपॉर्चुनिटी दी जाएगी डी को। अब हम जाते हैं क्लॉज 3 क्या कहता है। सपोज करिए ए और ए गया या बी गया, ठीक है, वो अरेस्ट करने गए उस प्लेस में। अब जो है प्लेस में एंट्री फ्री इनग्रेस तो दे दिया, लेकिन क्या कर दिया आपने, दरवाजे बंद कर दिए उसके बाद डी ने मान लो। अब उनको जो है एक तरह से कन्फाइन कर लिया, तो वो जो पुलिस ऑफिसर है या जो पर्सन ऑथराइज्ड है वो दरवाजे तोड़ सकते हैं। ठीक है, वो एट लिबर्टी है अपने आप को लिबरेट करने के लिए, वो दरवाज़ा या इनर या आउटर डोर तोड़ सकते हैं। ठीक, अब जो है हम ये देखने जा रहे हैं क्या है, लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश में आप समझते जाएंगे कि हाँ मैंने जो बताया वो बिल्कुल वही है। ठीक है, इफ़ एनी पर्सन एक्टिंग अंडर अ वारंट ऑफ अरेस्ट, हमारे केस में क्या था, ए था ये। ठीक है, और एनी पुलिस ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट, ये कौन था हमारे केस में, बी, हैज़ रीज़न टू बिलीव, उन्हें मतलब संभावना है, पूरी रीज़न टू बिलीव है दैट दी पर्सन टू बी अरेस्टेड हैज़ एंटर्ड इनटू, घुसा है जो सी है, या तो उस प्लेस में आपका एंट्री ली है या उस प्लेस में है, और इज़ विद इन एनी प्लेस एनी पर्सन रिसाइडिंग इन, यानी डी के बारे में बात हो रही है कि वो व्यक्ति उसमें रहता है, डी, या उस प्लेस का इंचार्ज है। ठीक, तो ऑन डिमांड ऑफ सच पर्सन कौन है, ए और बी, उनकी डिमांड पे, ठीक है, आपका डी की क्या ड्यूटी है, अलाउ हिम फ्री इनग्रेस देयर टू, या तो ए को या बी को
आप फ्री इनग्रेस प्रोवाइड कराएंगे एंड अफोर्ड ऑल रीजनेबल फैसिलिटी, सभी युक्त सुविधाएं आप प्रोवाइड कराएंगे कि आप इस प्लेस को सर्च कर लीजिए। ठीक, अगर सेकेंड सिचुएशन जो मैंने बताई थी, इफ़ इनग्रेस टू सच प्लेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, अगर उस जगह में इनग्रेस ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, या तो इतना टाइम नहीं है या जो है व्यक्ति अनुमति नहीं दे रहा है, ठीक है, दोनों केस हो सकते हैं, तो इट शैल बी लॉफुल इन एनी केस फॉर अ पर्सन, यानी कि ए और बी दोनों की बात की गई है इसमें, कि वो जो है क्या कर सकते हैं, उस प्लेस में एंट्री पाने के लिए वो दरवाज़ा तोड़ सकते हैं, विंडो तोड़ सकते हैं, या कोई भी चीज़ कर सकते हैं जो उस घर में या उस प्लेस में या उस जगह पर वो जो है एंट्री ले लें। ठीक, फिर उनको शो करना क्या पड़ेगा कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो द पर्सन टू बी अरेस्टेड हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू एस्केप, जो पर्सन जिसको अरेस्ट किया जाना है वो भाग जाता, आप ये शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, और आप ये भी देंगे बाद में कि हमारे अंडर ये अथॉरिटी थी और हमने इस उद्देश्य के लिए आपका जो है घुसे थे, और इसी को हम डिमांड और ड्यूली एडमिटेंस मैंने बोला था वो इसमें मेंशन कर रखा है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट, ये आपका पर्दानशील लेडी से रिलेटेड है जो हमने सही से डिस्कस कर लिया था, फिर देख लेते हैं। प्रोवाइडेड एनी इफ़ एनी सच प्लेस इज़ एन अपार्टमेंट इन द एक्चुअल ऑक्यूपेंसी ऑफ अ फीमेल, ठीक है, नॉट बीइंग persons to be arrested, सही है, who according to custom does not appear in public, such person A और B यानी कि पुलिस ऑफिसर या पर्सन shall before enter such apartment, उस अपार्टमेंट में घुसने से पहले give notice to such female, ऐसी महिला को क्या देंगे, नोटिस देंगे कि that she is at liberty to withdraw and shall afford her every reasonable facility for withdrawing and may then break open the apartment, उसके बाद वो जो है अपार्टमेंट में जो है एंट्री ले सकते हैं और उसमें जो है घुस सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, एनी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन, कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी पर्सन आपका ऑथराइज टू मेक एन अरेस्ट, जो कि अरेस्ट करने के लिए ऑथराइज्ड है, वो क्या कर सकता है, कोई भी दरवाज़ा कोई भी विंडो तोड़ सकता है खुद को लिबरेट करने के लिए। मान लो किसी जगह में वो फंस गया है तो खुद को लिबरेट करने के लिए भी वो जो है कोई दरवाज़ा कोई प्लेस तोड़ सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये भैया आपका कब थर्ड क्लॉज किससे रिलेटेड है, कोई व्यक्ति जो पुलिस ऑफिसर या जो व्यक्ति आ रहा है उसको चारों तरफ से बंद कर लिया गया और उससे डिटेन कर लिया गया, तो वो उस डिटेन से लिबरेट होने के लिए ही कैन ब्रेक ओपन द डोर, ठीक, ही कैन ब्रेक ओपन विंडो, और कोई भी चीज़ जो उसको लग रहा है, मान लो दीवार तोड़ के जाना है तो ही कैन डू दैट सो। ठीक है, वो भी कर सकता है। अब आपका सेक्शन 47 बहुत सिंपल है, कोई भी ऑफेंडर को आप अदर जुरिस्डिक्शन में कहाँ तक परस्यू कर सकते हैं, कहाँ तक उसके पीछे भाग सकते हैं। तो इसमें एक ये कहा गया है, इन टू एनी प्लेस इन इंडिया, इंडिया के किसी भी प्लेस तक। अब सीज के रेफरेंस में मान लीजिए समुद्र में कोई भाग रहा है तो 12 नॉटिकल माइल्स तक एनी प्लेस इन इंडिया आता है ना, तो आप वहाँ तक जो है उसको परस्यू कर सकते हैं। 49 देखते हैं, नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट, कोई भी पर्सन जिसे आपका अरेस्ट किया गया है उसके खिलाफ आप जो है अननेसेसरी रिस्ट्रेंट यूज़ नहीं करेंगे, वो भी रीजनेबल रिस्ट्रेंट होना चाहिए उस अरेस्ट को या उस व्यक्ति को कि वो भाग ना जाए, तो आप सिर्फ नेसेसरी रिस्ट्रेंट यूज़ करेंगे। ये नहीं कि चारों तरफ से घेर लिया जो कि वो भागना ही नहीं चाह रहा भाई, तो क्या ज़रूरत है, अननेसेसरी रिस्ट्रेंट की क्या ज़रूरत है, इतना नेसेसरी है दैट शुड बी देयर। ठीक है, उसके बाद 50 में देखते हैं, पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट टू बेल। ये हम DK वासु का केस पढ़ते तो उसमें भी ये सेक्शन 50 की गाइडलाइन
उसमें रिपीट की गई थी कि किसी भी पुलिस ऑफिसर जो बिना वारंट के आप किसी या कोई भी व्यक्ति जो बिना वारंट अरेस्ट कर रहा है, तो वो तुरंत के तुरंत सारे ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताएगा और ऑफेंस के पर्टिकुलर बताएगा कि इस वजह से हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। ठीक, अगर कोई व्यक्ति आप विदाउट वारंट जो है उसको गिरफ्तार कर रहे हैं, ठीक, तो वो जो है क्या होगा, उसको ये बताएंगे कि वो बेल पे रिलीज़ हो सकता है, इसके लिए वो जो है श्योरिटी की व्यवस्था कर ले। ठीक है, और वो जो है कौन सा पर्सन होगा जो कि क्या कहते हैं नॉन वेलेबल ऑफेंस के लिए आपका पनिशेबल नहीं है, यानी कि वेलेबल ऑफेंस के लिए ही पनिशेबल है, तब आप उसे राइट टू बेल के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे कि आप जो है श्योरिटी की व्यवस्था कर लीजिए। ठीक, उसके बाद क्या है 50A देख लेते हैं। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट एटसेट्रा टू अ नॉमिनेटेड पर्सन। तो जो कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी पर्सन जो अरेस्ट कर रहा है इस कोड के तहत, वो तुरंत के तुरंत इन्फॉर्म करेगा, ठीक है, उस प्लेस के, उस अरेस्ट के बारे में या उस प्लेस के बारे में जहां अरेस्टेड पर्सन को रखा गया है। तो किसको आप बताएंगे, किसको इन्फॉर्म करेंगे, या तो उस व्यक्ति के फ्रेंड को या उसके रिलेटिव को या कोई भी पर्सन जिसको डिस्क्लोज़ किया जा सकता है, या वो व्यक्ति जिसको जो है अरेस्टेड पर्सन ने आपका नॉमिनेट किया है। ठीक, कि आप उनको बता दीजिए कि मुझको अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक, जैसे कभी कभी क्या होता है, हमारे गांव का कोई भी व्यक्ति आपका कहीं दूसरे शहर में आपका अरेस्ट कर लिया जाता है, तो हमारे घर पे देखो, पहले ग्राम पंचायत रही है कई सालों से, तो हमारे घर पे कॉल आता है कि आपके गांव का वो व्यक्ति जो है अरेस्ट कर लिया गया है। तो ऐसे ही व्यक्ति को आप बताते हैं, आप इन्फॉर्म कराते हैं कि भैया कम से कम उन्हें बता दीजिए, जिससे पता चल जाए कि हाँ मुझे जो है अरेस्ट किया गया है। ठीक, तो जो अरेस्टेड पर्सन है वो नॉमिनेट भी कर सकता है। ठीक, द पुलिस ऑफिसर शैल इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन ऑफ हिज राइट अंडर सबसेक्शन 1 एज सून एज ही इज़ ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन। तो जो पुलिस अधिकारी है वो अरेस्टेड पर्सन को क्या इन्फॉर्म करेगा कि जो उसके अधिकार हैं सबसेक्शन 1 में, ठीक, कि आपको जो है किसी व्यक्ति को, रिश्तेदार को इन्फॉर्म कराना है या किसी व्यक्ति को इन्फॉर्म कराना है, पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि अरेस्टेड पर्सन को ये बताए कि आपका ये अधिकार है इन्फॉर्म कराने का। अगर मान लो उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया है पुलिस ऑफिसर ने, तो पुलिस ऑफिसर उस चीज़ को नोट करेंगे, जो बुक होती है आपकी, जो डायरी होती है, उसमें नोट करेंगे कि हमने इस फलानी व्यक्ति को, हमने इन व्यक्ति को इन्फॉर्म किया है, ये आप जो है डायरी में मेंशन करेंगे। फिर 4th क्लॉज में मजिस्ट्रेट साहब की ये ड्यूटी बन जाएगी, जिनके सामने उस अरेस्टेड पर्सन को आपका प्रोड्यूस किया गया, वो दो चीज़ चेक करेंगे कि क्या पुलिस ऑफिसर ने सबसेक्शन 2 की जो रिक्वायरमेंट है उससे कॉम्प्लाई किया है कि नहीं, और सबसेक्शन 3 की रिक्वायरमेंट से कॉम्प्लाई किया है कि नहीं। तो मजिस्ट्रेट साहब क्या चेक करेंगे कि क्या इन्होंने ये बताया था कि उसको इन्फॉर्म करने का राइट है अपने रिश्तेदार को या किसी भी रिलेटिव को, और सेकंड में आप ये देखेंगे कि क्या जो है पुलिस ऑफिसर ने उस चीज़ को डायरी में नोट किया है कि किसी इन्फॉर्म किया है कि नहीं। तो ये मजिस्ट्रेट साहब की ड्यूटी है। अब देख लेते हैं सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन कहते हैं इसे जमा तलाशी। ठीक है, जमा तलाशी क्या कहते हैं, जैसे कोई भी पर्सन आया, आपने अरेस्ट किया, तो उसके पास सारी चीज़ें आप जो है चेक करते हैं। ठीक, चेक क्यों कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं भैया कि क्या कहते हैं, उसके पास जो जो सामान है उसको ले लेते हैं, लेकिन नेसेसरी बियरिंग अपरेल नहीं लेते। नेसेसरी बियरिंग अपरेल क्या होता है, जैसे कोई शादीशुदा स्त्री होती है तो मंगलसूत्र उसका नेसेसरी बियरिंग अपरेल होता है। ठीक है, चूड़ी हो गया, बिछिया हो गया जो पैरों में पहनते हैं, तो नेसेसरी बियरिंग अपरेल में आते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उस स्त्री का गहना ही नहीं है, वो उसकी डिग्निटी भी है। ठीक है, तो वो नेसेसरी बियरिंग अपरेल आप नहीं ले सकते, बाकी आप जो है उसकी सर्च कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। Whenever a person is arrested by a police officer under a warrant which does not provide for the taking of bail, or under a warrant which provides for the taking of bail but the person arrested cannot furnish bail। तो इसमें दो चीज़ दी गई हैं। जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा वारंट के तहत, ठीक है,
और उस वारंट, एक तो वारंट ऐसा होता है जिसमें बेल आपका जो है बता दिया जाता है कि इसमें बेल आपका फर्निश हो सकती है, या फिर एक ऐसा वारंट है जिसमें बेल फर्निश नहीं हो सकती, और जिसमें आपने बेल फर्निश करानी है उसमें आपने बेल ऑब्टेन नहीं की है, ठीक है, फर्निश नहीं करी है। दोबारा समझिए, कोई भी पर्सन जिसको पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है अंडर अ वारंट, पहला वारंट क्या है, जिसमें कि आपको जो है टेकिंग ऑफ बेल के बारे में प्रोवाइड नहीं कराया गया। दूसरा है जिसमें बेल के बारे में प्रोवाइड तो कराया गया है लेकिन आपने बेल फर्निश नहीं करी है। और फिर उसके बाद एक और चीज़ दे रखी है एंड, जब भी ऐसे पर्सन को अरेस्ट किया जाता है विदाउट वारंट, पहले तो वारंट की बात करी गई थी, अब विदाउट वारंट की बात करी गई है। व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड विदाउट वारंट और बाय प्राइवेट पर्सन अंडर अ वारंट, चार चीज़ें दे रखी हैं इसमें। Whenever a person is arrested without warrant or by person under a warrant and cannot be legally admitted to bail or is unable to furnish bail, जब विदाउट वारंट आपने किया है तो वो उसको बेल नहीं दी जा सकती लीगली, या फिर आपका जो है जो प्राइवेट पर्सन के अंडर वारंट है वो आपका अनेबल टू फर्निश बेल है। उस सिचुएशन में क्या करेंगे, जो ऑफिसर अरेस्ट कर रहे हैं, जब अरेस्ट या किसी व्यक्ति के द्वारा प्राइवेट पर्सन के द्वारा किया जाता है तो पुलिस ऑफिसर जिनको या तो प्राइवेट पर्सन वो करेगा ना मेक ओवर, कि हाँ आप प्राइवेट पर्सन ने अरेस्ट करके पुलिस ऑफिसर को मेक ओवर कर दिया, तो वो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकते हैं, वो उस व्यक्ति की सर्च कर सकते हैं, ठीक है, और उसको जो है जमा तलाशी को जो भी ले रहे हो आप सेफ कस्टडी में रख देंगे, ठीक है। मैंने बताया नेसेसरी बेयरिंग अप्रेल नहीं करते हैं, ठीक, जो उनके पाए गए जैसे मान लो मंगलसूत्र है या फिर चूड़ी वगैरह हो गई, बिछिया हो गई, या फिर किसी व्यक्ति के हाथ में अंगूठी है, ठीक है, सगाई की अंगूठी है, या कोई भी नेसेसरी बेयरिंग अप्रेल हो सकता है। फॉर एग्जांपल गले में माला है, माला होती है किसी किसी के लिए बहुत मायने रखती है, किसी कान में दुरिया है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो नेसेसरी बेयरिंग अप्रेल है तो उसको सीज़ नहीं करेंगे, बाकी कोई भी आर्टिकल है उसको सीज़ कर लेंगे और उसको सेफ कस्टडी में रख देंगे। अब जब आप सेफ कस्टडी में रखते हैं तो उस जमा तलाशी की एक रिसिप्ट रखते हैं आप, ठीक है, कि आपने कौन कौन सी चीज़ें पोजीशन में ली हैं। देखिए आप ये एक केस याद आ रहा होगा आपका, कस्तूरी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उसमें जो है गवर्नमेंट ने चीज़ें जो है जमा तलाशी के दौरान ली थी और वो जो है स्टेशन से गायब हो गई थी। तो उसमें ये हेल्ड हुआ था कि स्टेट की ड्यूटी नहीं है टू टेक केयर ऑफ, स्टेट ने जो एक्ट किया है वो जो है इम्यून है, अपने सोवरेन एक्ट किया है, सोवरेन इम्यूनिटी है उनके पास। यही बाद में जाके जो है बहुत सारे केस बाद में आए तो उसमें लास्ट में जाके ये कह दिया गया कि सोवरेन इम्यूनिटी जैसा कोई चीज़ नहीं होती है, आपको जो है कोई भी चीज़ अगर पुलिस थाने से गायब होती है तो वो उसका जो है स्टेट गवर्नमेंट उसका कंपनसेशन देगा, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं सेकंड क्लॉज क्या है, व्हेनेवर इट इज़ नेसेसरी टू कॉज अ फीमेल टू बी सर्च, द सर्च शैल बी मेड बाय अनदर फीमेल ऑफिसर। सिंपल बात है। तो आपका इसके बाद है 52 पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन। तो जो भी ऑफिसर है या जो भी पर्सन अरेस्ट कर रहा है इस कोड के तहत, तो वो जो है जो पर्सन मतलब जो भी पर्सन है अरेस्ट किया गया है उससे ऑफेंसिव वेपन ले सकते हैं, ठीक है। और जो भी ऑफेंसिव वेपन है तो वो सब आप जो किसको देंगे, और या तो कोर्ट के सामने रखेंगे या उस ऑफिसर के सामने जो कि इस कोड के अंतर्गत उस अरेस्टेड पर्सन को प्रोड्यूस कराने के लिए हकदार है, कि उसके सामने आपको प्रोड्यूस करना है, उसी ऑफिसर को आप ऑफेंसिव वेपन या उसी कोर्ट के सामने आप ऑफेंसिव वेपन देंगे, ठीक है। यहाँ आपका जो है ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है 53 से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट सेक्शंस पढ़ेंगे आगे के, ठीक है। धन्यवाद।